नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया गठबंधन में भयंकर टूट है और ये मैं इसलिए कह रही हूं, बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं क्या खबर पूरी आई है। यहां पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की बड़ी होर्डिंग्स लगी और उस होर्डिंग्स में अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया गया। तो क्या हम नहीं माने कि अखिलेश यादव पीएम की दावेदारी ठोकने वाले हैं? तो इंडिया गठबंधन में ये बड़ा दरार है, बड़ा दरार। नाम गिन लीजिए, नीतीश लाइन पे खड़े हैं, अखिलेश खड़े हैं, ममता खड़ी हैं, तमाम लोग खड़े हैं, केजरीवाल भी खड़े हैं। तो क्या अखिलेश यादव पीएम बनने वाले हैं? जबकि लगातार पीएम पद को लेकर यही बातें कही जाती है कि कहीं ना कहीं यहां पर अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है। और जब अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को आता है तो आखिर क्यों उनके जन्मदिन को अब बाद में बनाया जा रहा है? अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवरात्र का महीना चल रहा है और देखिए अखिलेश यादव के बर्थडे को मनाया जा रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के समर्थक उन्हें अत्यधिक पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है। और अखिलेश यादव के समर्थन में उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ प्यार है उनका। अब सुनिए, बयानबाजियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और अखिलेश यादव में जमकर लड़ाई है। यहां पर राम गोपाल यादव ने कमलनाथ को छुट भैया बता दिया, तो अजय राय ने, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर गहरा निशाना साधा। अखिलेश यादव को कह दिया, जिसे अपनी बाप की कदर नहीं है वो हमारे जैसे छोटी पार्टी के लोगों का क्या कदर करेंगे। अखिलेश यादव ने भी उन्हें चिरकुट कह दिया कि इन्हें जानता कौन था, अभी गठबंधन में एक कुर्सी इनकी नहीं है, अभी अभी ये फेमस हुए हैं। तो ये तमाम बातें हैं, अखिलेश यादव ने बोल दिया। कांग्रेस पार्टी जैसे करेगी वैसी भरनी होगी। दर्शकों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में ये लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को एमपी में 50 सीट चाहिए और 3 दर्जन उम्मीदवार दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि मेरे जो है मध्य प्रदेश में 3 दर्जन उम्मीदवार उतरे और इसी के मद्देनजर यहां पर आपको बता दें अखिलेश यादव की तल्खियां बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस जो है अपनी बातें याद नहीं रखती हैं और कांग्रेस जैसा करेगी वैसा भरेगी। यानी कि भावी प्रधानमंत्री बताना केवल एक इशारा है राजनीति में कि हम जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास भी शक्ति है। और अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से, हालांकि उनके समर्थक ये मना रहे हैं, लेकिन यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और गठबंधन में वो ऐसा नहीं है किसी की बात सुनने वाले हैं। और देखिए, इसी पर तमाम बयानबाजियां सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, ओपी राजभर सब कूद पड़े हैं। सुभाषपा, देखिए ओपी राजभर ने क्या कह दिया। ओपी राजभर ने इस पर चुटकी ली है जमकर। पहले तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ जो यूपी में है, यूपी कैबिनेट में दानिश आजाद अंसारी और सुभाषपा ओपी राजभर, इसके साथ में आपको बता दूं ओपी राजभर के अलावा तमाम लोगों ने इस बात पर चुटकी ली है। बता दें आपको, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि हर पार्टी की अपनी चाह होती है, कोई भी अपने लोग को आगे करना चाहेगा, वही ये बातें हो रही है, ऐसे कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जापान जाने से पहले बोल दिया उन्होंने एयरपोर्ट पर कि बयान दिया उन्होंने जापान जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कि ये कोई मुद्दा नहीं है, सब चाहते हैं अपनी पार्टी आगे बढ़े। सुनिए क्या कह दिया। देखिए, आपको बता दूं, ये जो पोस्टर है, कहा जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। फकरुल हसन चांद ने इस बारे में कहा है कि अखिलेश यादव का जन्मदिन यूं तो 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनके प्रति प्यार और प्रेम सम्मान जताने के लिए पार्टी कार्यकर्ता कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यहाँ पर दानिश आजाद अंसारी ने जमकर निशाना साधा। कह दिया, मुंगेरी लाल के सपने हसीन, यानी समाजवादी पार्टी को सपना नहीं देखना चाहिए कि वो पीएम पद के उम्मीदवार अखिलेश यादव को समझें। उन्होंने कहा कि किसी को सपना देखने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हर किसी को चाहिए कि अपने क्षमताओं के हिसाब से ख्वाब रखे। यानी कि बीजेपी ने करारा तंज कस दिया कि अभी अखिलेश यादव तो लायक ही नहीं है। और देखिए, सुनिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देश पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तरक्की कर रहा है। देश की जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है, निश्चित ही जनता उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री तौर पर चुनेगी। अब देखिए, ओपी राजभर ने जमकर चुटकी ली। उन्होंने, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा, हर नेता का सपना होता है सीएम के बाद पीएम बनने का। जाहिर सी बात है, तरक्की कौन नहीं चाहता। उन्होंने इसी बात को दोहराया कि हर नेता का सपना होता है सीएम बने तो पीएम बन जाए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है।
उन्होंने जो नहीं किया है ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। ओपी राजभर का बड़ी निंदा अखिलेश यादव की है कि ये जो है हंसी के पात्र बन गए। सोच लीजिए, बिल्कुल सही बात। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग अलग होर्डिंगें लगती रहती हैं। रहा सवाल दिल्ली जाने का, तो हर नेता का सपना होता है कि हम सीएम बन गए तो पीएम बने। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। अब उनके लोगों की सोच है तो उनके लोग काम भी तो उस तरह करें। खाली यूपी में लड़ करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये हंसी के पात्र बन रहे हैं। जो स्थितियां पैदा हैं उसमें हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं और कोई कुछ है नहीं। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने और माननीय योगी जी के काम के, दोनों लोगों के जो गरीबों के उत्थान की योजनाएं हैं, उस योजना और गरीबों के काम जो हैं उसके सामने ही पूरा विपक्ष फेल है। तो कैसे हम मान लें? आज उत्तर प्रदेश में वो 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, संजय निषाद जी साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? कोई नहीं है। जो लोग हैं भी वो एक वोट दिलाने की हैसियत नहीं यूपी में रखते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव का भावी प्रधानमंत्री बनना, उसके उम्मीदों पर एकदम पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को जब से मध्य प्रदेश में दिक्कत हुई तब से वो अपनी तलखियां बढ़ा चुके हैं और इसी के साथ वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है। इंडिया गठबंधन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि वो जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जिस बात पर माना उस पर वो अडिग नहीं है। तो क्या समझ ले कि कुर्सी कभी किसी की हो ही नहीं सकती। आपको बता दें, जनता जिसको प्रेम करेगी उसके साथ ही कुर्सी जाएगी। चाहे बात करें प्रधानमंत्री को लेकर, पीएम मोदी को अगर जनता चाहेगी तो हटाएगी, वरना रखेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन गठबंधन में पूरी फूट है। दर्शकों, आपको एक बार मैं काउंट करा दूं। अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज, कांग्रेस अखिलेश से नाराज। आगे सुनिए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से नाराज, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज। इसके साथ ममता सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी से नाराज, कांग्रेस से नाराज। तो ये तमाम बातें हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि अब अजय राय के बयान के बाद अखिलेश यादव आर पार के मूड में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, अखिलेश यादव और भड़क गए और कह दिया कि वादा खिलाफी कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ बहुत ज्यादा खफा चल रहे हैं अखिलेश यादव। इसके साथ आपको बता दें हैसियत तक की बात आ गई। अजय राय को बता दिया वो हैं क्या, और इसी के साथ चिरकुट बता दिया अजय राय को। और मध्य प्रदेश में ही ये बातें लगातार चलती नजर आ रही है। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला कि पिता की इज्जत जो नहीं कर पाया वो मेरे जैसे साधारण लोगों की क्या इज्जत करेगा। देखिए, अखिलेश यादव बड़े नेता है, मानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के मेन चेहरे हैं। और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की है, जिन्हें देश का नंबर 1 नेता भी कहा जाता है और इसी वजह से उन्हें संबोधन में नेताजी कहा जाता था। नेताजी के निधन के बाद प्रधानमंत्री तक भावुक नजर आए थे। तो समझ जाइए कितना बड़ा कद होगा यहाँ मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव के बेटे को सभी चाहते हैं सफलता हो, लेकिन देखिए यूपी में भूलना नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ की अभी परचम लहरा रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ लगातार जो जीत कर आए 2 बार, योगी आदित्यनाथ का वहां बोलबाला चल रहा है, तो उनको टक्कर देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन INDIA गठबंधन में टूट नहीं होती तो ये बात पॉसिबल हो पाती, लेकिन INDIA गठबंधन में जबरदस्त टूट है और इसी वजह से लगातार हर जगह होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। तो पीएम पद का उम्मीदवार बनेंगे अखिलेश यादव, क्या आपको भी लगता है? आप कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।